So, hello students, welcome back once again to the session of Accounting for Managerial Decisions on Online Shine app. I, Professor Rahul Mukherjee, welcome you to a new and fresh chapter, which is Working Capital Statement. Okay. So today in this video, I will be explaining you the theory part, the basic part of working capital, how sum has to be done, okay, what is expected out of you all in this sum, and we will be solving a particular sum on working capital statement. So mainly talking about this particular topic, working capital statement. So working capital statement, what is the basic meaning of working capital that we had done in ratio chapter? Current asset minus current liability, right? Current asset minus current liability. This is what we had done. Working capital statement का main formula इतना ही है. The statement which you can assume when I'm explaining you is एक पर्टिकुलर अमाउंट करके आप एक फॉर्मेट बनाओगे, उसमें करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. द ओनली डिफरेंस इज in the current assets and current liability, when you take the amount of the elements like stock, debtors, etc., you will have to multiply those amounts with the credit periods. Now, what are these credit periods? Every company has a policy of granting some credit period. बोलते हैं ना, कुछ दिन की मोहलत देते हैं, टाइम देते हैं पेमेंट करने को, या पेमेंट करने को उतना टाइम मिलता है. दोज आर क्रेडिट पीरियड्स. ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है आपको अपने अमाउंट से, सो दैट फाइनली यू कम टू नो कि आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है कंपनी के लिए एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू रन योर बिजनेस. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज फास्ट रनिंग कैश और लिक्विडिटी ऑफ योर बिजनेस. ठीक है, विच मेक्स योर बिजनेस और कंपनी रन. ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज वर्किंग capital, the capital which is working continuously to move your business step by step ahead, okay, for its smooth functioning. So now this is the first question that you can see here on working capital. आपको क्या दिया रहेगा? तो कॉस्ट शीट दिया होगा और क्रेडिट पीरियड्स दिए होंगे. किस किस का दिया होगा? तो आपको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का दिया होगा, देन स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का दिया होगा, एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्रेडिट पीरियड दिया होगा. इट कैन बी इन मंथ्स, इट कैन बी इन वीक्स, ऐसा. ठीक है, हार्डली इट कैन बी इन डेज, बट मेनली मंथली एंड वीकली क्रेडिट पीरियड्स देंगे. जिस पर्टिकुलर तरीके से क्रेडिट पीरियड दिया, मंथली दिया, तो आप एक कॉस्ट शीट, ये इंफॉर्मेशन से जो दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, मंथली कॉस्ट शीट बनाओगे या तो आप वीकली कॉस्ट शीट बनाओगे. नाउ व्हाट इज अ कॉस्ट शीट? अ कॉस्ट शीट इज अ जनरल डिटेल ऑफ प्रोडक्शन हैपनिंग टिल द सेल्स, और उसमें प्रॉफिट एलिमेंट आता है. ठीक है, तो एज यू कैन सी हियर इन द सोल्यूशन नाउ, ठीक है, मैंने एक वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट शुरू में बनाया जिसके लिए आपको मेन मार्क्स मिलेंगे. उसके नीचे मैंने एक कॉस्ट शीट बनाया विच इज समवेयर अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट. यू कैन से, यू कैन नंबर इट एज अ वर्किंग नोट. ठीक है, सो कॉस्ट शीट पर यूनिट वैल्यू दिया है इन द क्वेश्चन. आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि वीकली कॉस्ट शीट बनाना है कि मंथली कॉस्ट शीट बनाना है. अब वीकली और मंथली हमें कौन बताएगा? तो सब में जो आपको क्रेडिट पीरियड्स दिख रहे हैं ना, मंथ में दिया है तो मंथली कॉस्ट शीट बनेगा, तो सो दैट इजीली मल्टीप्लाई कर पाए. तो यहाँ पे आप देखते हो कि प्रोडक्शन दिया है 12,000 यूनिट्स पर एनम, क्रेडिट पीरियड्स मंथ में दिया है, सो डिवाइडिंग इट बाय 12 मंथ्स आई गेट 1,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ मंथ. बराबर, तो मैं कॉस्ट शीट के पर यूनिट को डाल देता हूँ. ठीक है, आपको यहाँ दिखता होगा इमेज में मेरे सोल्यूशन में कि रॉ मटेरियल्स प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट and selling price. So you can easily see as हमने per unit pricing लिखा है, and so those per unit gets multiplied with the production of 1,000, और फिर जो आपको total amount मिलता है पूरा cost sheet, that is your monthly cost sheet. Now you have the amounts, right? Raw material है, labor है, that is wages, overheads है, total cost है, profit and selling price है, sales है. Now you get back to your working capital statement जो हमने ऊपर बना, जो सबसे फ्रंट में दिखना चाहिए टू फेच यू मार्क्स, टू गेट यू मार्क्स. नाउ यू कैन सी दैट स्टार्टिंग विद करंट एसेट्स, द फॉर्मेट विल गो एज पर दिस, जैसा मैंने यहाँ बताया है. ठीक है, दिस इज द करेक्ट एंड परफेक्ट फॉर्मेट विच इज एक्सपेक्ट अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. सो स्टॉक, ठीक है, तीन चीज का स्टॉक हम लिखेंगे, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स. So raw material amount into the credit period given there, which is 2 months. So you get it as 12,000. Still मैंने working note 1 का रेफरेंस दिया है, आप देख सकते हो. वर्किंग नोट का मैंने एक अलग से आपके लिए शीट बनाया है, सोल्यूशन शीट, which is shared here.
So you can easily see 12,000 divided by 12 into 6 per unit into 2 months. मैंने आपके लिए पूरा सॉल्विंग वहां पे भी बताया है, आपको एग्जाम में ऐसा बताना. दिस एंटायर सम विल कम मिनिमम फॉर 15 marks. ठीक है, स्कोरिंग सम एंड मोस्ट इजी सम ऑफ योर सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट. नेक्स्ट कम्स वर्क इन प्रोग्रेस. उसमें आपको 3 पार्ट लेना, बिकॉज सी व्हेन इट कम्स टू वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, 3 एलिमेंट्स पिक्चर में आएंगे. रॉ मटेरियल, लेबर एंड द अदर ओवरहेड कॉस्ट लाइक ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आ जाएंगे, राइट. तो तीनों को लेना है. रॉ मटेरियल को आप 100% लोगे, क्योंकि पूरा का पूरा वर्क इन प्रोग्रेस जो आप देखते हो कंस्ट्रक्शन साइट्स में या सीमेंट मिक्सिंग मशीन वगैरह, रॉ मटेरियल पूरा लगता है. लेबर हो सके वहां हाफ लगता है अज्यूम्ड, एंड बाकी ओवरहेड कॉस्ट भी हाफ लगता है. दैट्स एन अजम्पशन. सो 50% एंड इनटू WIP का हाफ मंथ दिया है क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पीरियड मल्टीप्लाई किया. मैंने वर्किंग नोट में बताया है कि 6,000 इंटू 100% इंटू हाफ इज 3,000, 4,000 into 50% is 2,000, and into half is 1,000, and 8,000 into 50% is 4,000, into half is 2,000. So there comes the total as 6,000. Then we move on to finished goods. Finished goods हमेशा आप total cost पे लोगे, ठीक है. Total cost in this sum is 18,000 into credit period of 2 months. क्योंकि हमने per month cost sheet तो निकाला है, so 2 months. So आ गया 36,000. Total stock का amount हो गया 54,000. देन कम्स डेटर्स. डेटर्स कैसे बॉर्न होते हैं, कैसे बर्थ होता है. तो हम जब कोई माल बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं उधारी में, तो जो सामने वाला है उनको डेटर कहा जाता है, जो हमसे उधारी में गुड्स लेता है. तो वो हमेशा सेल्स पे होता है. तो सेल्स वैल्यू हियर यू कैन सी 20,000 इनटू, मैंने वर्किंग नोट 4 में बताया है, इनटू 3 months, दैट इज 60,000. सो हियर इज द टोटल ऑफ करंट एसेट्स विच इज 1,21,000. कमिंग डाउन टू करंट लाइबिलिटीज. क्रेडिटर्स जो हमेशा परचेस पे होता है, क्योंकि हमने किसी से उधारी में खरीदा है तो वो परचेसेस में होगा. यहाँ पे हमने क्या खरीदा है, रॉ मटेरियल. सो रॉ मटेरियल अमाउंट इज 6,000 एंड क्रेडिट पीरियड इज 2 months, सो 12,000. आप वर्किंग नोट देखिए, वर्किंग नोट नंबर 5 देखिए. देन कम्स लैग इन पेमेंट. लैग इन पेमेंट मतलब आउटस्टैंडिंग पेमेंट इन वेजेस एंड ओवरहेड्स. सो वेजेस एंड ओवरहेड्स, वेजेस मीन्स लेबर को वेजेस देते हैं, सो लेबर, ठीक है. 6th and 7th वर्किंग नोट इफ यू सी 4,000 into half month and 8,000 into half month, you get the amount as 2,000 and 4,000. And there is where you get total current liabilities as 18,000, 1,21,000 A current assets minus 18,000 B as current liabilities. You get 1,03,000 as your working capital requirement. मतलब at present company needs 1,03,000 as working capital to run its business. So this was about working capital statement, a very easy topic and a scoring topic for you in your exam. Minimum 10 to 15 marks का आता है, बहुत छोटा सा हुआ तो 10 marks, otherwise confirm it is for 15 marks in your paper. So all the best. Do it properly for your exam. ठीक है, practice more and more sums. In the next video, I will share one more sum of working capital statement to make you understand this particular topic very well and make it a scoring topic for you. Till then, take care. All the best.